ठीक है। सो कल हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन के बारे में देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखा था, ठीक है। और इनिशियल इनहेरिट देखा था, वो नॉर्मल सा थ्योरी सा था। आज हम लोग इसी के आगे देखने वाले क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि थोड़ी सी एनिमेशन के बारे में हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सटेंशन, ठीक है। 148, ओके। तो इस पे हम लोग आज का, वैसे आप लोगों के बीच में एक सेकेंड ना, ये दूसरी फाइल ओपन होगी, मेरे ख्याल से आप लोगों की 15 नाम से थी ये वाली, ठीक है। और कल वाला जो था वो डे 5 था, डे 4 हो गया। चलो कोई नहीं, आज की क्लास रखते हैं डे 5 नाम से, ये एनिमेशन के नाम से ही रखते हैं, ठीक है। तो डे 5 डॉट HTML, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिंक को लगा देते हैं और उसका डिस्प्ले देते डे 5, क्लिक करके क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको कोलैब कर देते हैं, ये कोलैब हो गया, ओके, ठीक है। ठीक है, तो कल जो हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन या थोड़ा थोड़ा एनिमेशन लग रहा था, ओके। आगे हम लोग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स के लिए एक डिव ले लिया मैंने। डिव को मैंने कुछ नहीं किया, डिव के अंदर मैंने बॉक्स ले लिया, ओके। और इसको स्टाइलिंग दे देते हैं डिव को, बैकग्राउंड कलर रेड, रेड नहीं, कुछ और देते हैं, लाइट लाइट ग्रीन, ओके। और इसकी हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉक्स है। अब इस बॉक्स में आगे का एनिमेशन लगाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 3D एक्सपेक्ट से, ठीक है। 3D क्या होता है? तो आपने 1D 2D देखा है, अब हम लोग 3D देखते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट एक एक्सेस एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी में विजिबल होता है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सेस पढ़ा था कल हमने, वाई पढ़ा था, हम जेड भी पढ़ेंगे आज, तीनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और मैं रोटेट लगाता हूँ, ठीक है। रोटेट जेड लगाता हूँ, ठीक है। पहले एक्स लगा के देखते हैं। एक्स लगाया मैंने और मैंने लिखा 45 पिक्सल, या फिर मैंने लिखा मान लो 50 पिक्सल, ठीक है। डिग्री, सॉरी रोटेट है तो डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। मगर ये रोटेट कैसे हुआ, एक सेकेंड। हाँ, ये रोटेट कैसे हुआ, ये हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है, हाँ, ओके, ठीक है। ये रोटेट इस टाइप से हुआ, ठीक है, एक्स एक्सेस में, ठीक है। और अगर मैं इसको वाई करता हूँ, ओके, लेट्स सी, वाई करके देखते हैं, ओके। अभी भी रोटेट हुआ, मगर ये कैसे हुआ, इस टाइप से हुआ, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में कैसे होता है, इस ऐसे, मतलब वर्टिकली, ठीक है। और हॉरिजेंटली कैसे होता है, वाई एक्सेस पे, ओके। और अगर हम लोग इसको जेड करते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जेड करता हूँ तो जेड में क्या होगा, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जेड में यहाँ पे एक एक्सेस है, मतलब ये जेड एक्सेस से रोटेट हो रहा है, ठीक है। जेड एक्सेस इन द सेंस कि एक एक्सेस आपका नॉर्मल इस टाइप वाला था, ठीक है। एक एक्सेस ऐसे वाला था, ठीक है। एक है जो कि जेड एक्सेस है, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा होगा, एक्सेस 3 टाइप के होते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और वो किस टाइप से होते हैं, अगेन यार मुझे उस टूल्स की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है। इस टाइप से होता है, देखो एक्स एक्सिस ऐसा होता है, ठीक है। वाई कुछ इस टाइप से होता है, और जेड जो होता है वो इन दोनों से बीच में एस टाइप से यहाँ से रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसको जेड बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, ठीक है, और इसको एक्स। ये थोड़ी ड्राइंग को इग्नोर करना, बट इसी टाइप से होता है, ठीक है। और जेड एक्सेस में ये कुछ इस टाइप पे मूव करेगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि यार इसका यूज़ कैसे है, और हम लोग कैसे 3D एलिमेंट को रोटेट करेंगे या चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये आपने जेड एक्सेस का देख लिया कि यार हर एक एलिमेंट में आप जेड लगा के देख लेना कि कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। अब इसका मेन जो है वो होता है इसका पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव के साथ आप देखते हो उसमें कि यार हम लोग पर्सपेक्टिव मतलब कि आपको यूज़र से वो बॉक्स कितनी दूर पर है, ठीक है। तो मैंने रखा मान लो 500 पिक्सल दूर है ना इसको। और सेकंड है कि आपको अगर ये देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, तो आपको कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने रोटेट लगा दिया अगेन, है ना। रोटेट मैंने मान लो वाई लगा दिया इस बार, ठीक है। और वाई पे मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया, कितना दे दे, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ ना एक्स एक्सेस का दिख रहा है, मतलब 3D दिख रहा है, ठीक है। 3D मतलब कि आप देख रहे हो ये कार्ड है, ये कार्ड अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने अभी हावर इफेक्ट में नहीं लगाया, बट आपको हावर इफेक्ट में लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। डिप पर हम लोग हावर इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और इस पे मैं ये पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, ठीक है। ये अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सपेक्टिव है इससे हम देख पाते हैं कि ये किस तरीके से यूज़र से दूर है या कम है या ज़्यादा है ना। इसको आप अगर कम करते हो, आप 200 करते हो, तो यूज़र के और करीब आ जाएगा, ठीक है। मैं कर्सर ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जो बॉक्स है ये और करीब आ रहा है, तो ये पर्सपेक्टिव उसी टाइप से बताता है, ठीक है। आपने इसको 100 कर दिया, ठीक है। ये और करीब आ रहा है यूज़र के, मतलब आप समझ रहे हो कि ये पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ता है कि एक यूज़र देख रहा है तो वो कितनी दूर से देख रहा है ना। तो इसको आपने 500 कर दिया तो दूर से देखोगे आप। दूसरा रोटेट, रोटेट वाई से आपको पता चलेगा कि ऐसे घूमता है, रोटेट वाई से ऐसे घूमता है हमारा, है ना। तो ये हम जैसे ही करें, वो वाला कोना अंदर चला गया और ये वाला पार्ट कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो ये भी कौन सा एक पर्सपेक्टिव हो गया, ये 3D व्यू, एक किसी भी एलिमेंट को 3D देखने का तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ तक के बात समझ में आई सभी को, ठीक है। और इसके लिए दो प्रॉपर्टी याद रखना है आपको, एक पर्सपेक्टिव और एक रोटेट एक्स, ठीक है। लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना है, क्या भैया हम लोग 2 से 3 ट्रांसफॉर्म एक साथ लगा सकते हैं? ये आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि 2 से 3 ट्रांसफॉर्म हम एक साथ लगा सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है हाँ, एक साथ लगा सकते हैं। क्या रोटेट और ट्रांसलेट एक साथ लगा सकते हैं? क्या स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट एक साथ लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। उसको लगाने का तरीका देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। ट्रांसफॉर्म लिखा हमने, ठीक है। सबसे पहले मैं उस पर लगाता हूँ रोटेट, ठीक है। रोटेट नॉर्मल जो होता है, ठीक है। मैंने कर दिया मान लो 30 डिग्री, इसको रोटेट कर दिया, डिग्री से रोटेट हो गया। अब मुझे सेकंड वाला लगाना है। आप क्या करोगे, स्पेस दोगे, तो यहाँ पे लोगे क्या लगाना है आपको, ट्रांसलेट लगाना है। ट्रांसलेट मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ से 30-30 पिक्सल दूर करना है इसको, ठीक है। एक सेकेंड, 30 पिक्सल कॉमा 30 पिक्सल, ठीक है। तो देखो ये दोनों तरफ से 30-30 पिक्सल दूर चले गया, ठीक है। उसके बाद मुझे और चीज़ क्या लगाना है, ठीक है। सेकंड जो है मुझे लगाना है, मान लो और क्या होता है, स्केल। स्केल लगा दिया मैंने, 2.5 का, टू का लगा देते हैं, तो बड़ा हो गया, ओके। तो स्केल भी काम कर रहा है, मैं 1.2 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा ही, ठीक है। तो तीनों चीज़ एक साथ लग गई। तो एक साथ आपको अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि एक साथ उसको बड़ा भी करना है, ठीक है। उसमें ट्रांसलेट भी लगाना है, उसको रोटेट भी करना है, तो आप तीनों चीज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यूज़ करने का तरीका क्या है, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, ट्रांसलेट और स्केल, ठीक है। अगेन क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म एंड होता है, और ये चीज़ हमको कैसे 3D बनानी है वो आपने चीज़ें देख ली कि 3D मतलब एक और को मिल जाता है और पीछे। हाँ, स्क्यू भी आप इसके आगे लगा सकते हो, बिजी था कि आप अगर इसके आगे स्क्यू भी लगाना चाहते हो,
तो आप यहाँ पे चलते हो, स्केप लगाते हो, ठीक है। और आपने लिख दिया यहाँ पे, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। तो आप देखोगे उसका स्क्यू भी लग चुका है ना। और जैसे मैं कर्सर ले जाऊँगा वो पीछे चल जाता है। तो दोनों लगा हुआ है। इसको अगर हटा देता हूँ पावर इफेक्ट को, तो नॉर्मल ये इसी टाइप से लगेगा, ठीक है। ओके। ओके, सो आगे चलते हैं। सेकंड जो है वो हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है ट्रांजिशन देखिए एनिमेशन। अब मेन एनिमेशन पे आते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन क्या होता है कि यार वेबसाइट लोड हो और कुछ एनिमेशन हो। अभी क्या हो रहा है, हम कर्सर ले जा रहे हैं और एनिमेशन हो रहा है या अपने आप हो रहा है, मगर एनिमेशन तो वो होता है ना कि अपने आप हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब रियल एनिमेशन देखने वाले, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं नॉर्मल से इसका ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल सा हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, अब इसको एनिमेटेड करना है, ठीक है। पहला एनिमेशन ये लगाना चाहता हूँ कि बॉक्स का कलर ना चेंज होते जाए अपने आप। पहले रेड हो, पहले ग्रीन है, ग्रीन से रेड हो जाए, फिर ब्लू हो जाए, है ना। ऐसा कुछ कलर चेंज करना है, तो ऐसे टाइप का मुझे एनिमेशन बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं इस टाइप से एनिमेशन, ठीक है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, की फ्रेम, ठीक है। इंटर करोगे आप की फ्रेम लिख के, ध्यान से देखना, की फ्रेम्स लिखते हो, ठीक है, ये लग जाता है। इसमें एक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। ये आइडेंटिफायर क्या बताता है आपको, एनिमेशन का नेम, ठीक है। तो आप जो भी रखना चाहते हो अपने मन से रख सकते हो। मैं रखता हूँ एनिमी, मैंने एनिमी इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब इस पे आप जो भी रख सकते हो, ठीक है। अब इस पे क्या करना है जी, या फिर आप, मैं रखता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके नाम रखता हूँ, कलर चेंज, ठीक है, या बीजी चेंज बैकग्राउंड, चलो ठीक है, इसको ये रखते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे दिखा डिफाइन करना होता है आपको। इसमें दो दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है फ्रॉम, ठीक है। एक सेकेंड, एक होता है टू, ओके, और एक होता है फ्रॉम, ठीक है। इसमें आप लगाना चाहते हो कि जो शुरू में हो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, आपको पहले आप करना चाहते हो ब्लू, ठीक है। और फिर बाद में उसका बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो आप राइट, ठीक है। दो चीज़ मैंने लगा दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज। अब इसका हो रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें एनिमेशन, अब ये आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, डे पर भी ये एनिमेशन बन गया। अब जिस जिस एलिमेंट पर अप्लाई करना चाहोगे लग जाएगा, ठीक है। तो मैं लगाना चाहता हूँ इस ड्यू पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और लिखता हूँ एनिमेशन, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एनिमेशन का नेम देना होता है। एनिमेशन का नेम क्या दिया हमने, कलर चेंज, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ करा, लगा क्या, नहीं। एक और चीज़ देना होता है एनिमेशन यूज़ करने के लिए, एनिमेशन ड्यूरेशन, कि कितने देर तक के इसको चलाना है। तो मैं बोलता हूँ कि यार इसको ना 2 सेकंड तक के चलाओ, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 सेकंड हो रहा है, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम ऊपर आता है और टू जो है वो नीचे आता है। तो सबसे पहले वो नीला हुआ, फिर रेड हुआ, ठीक है। तो 2 सेकंड ज़्यादा हो गया, कम हो गया, इसको मैं थोड़ा और धीरे करता हूँ। मैं 10 सेकंड करा, ठीक है। पहले ब्लू है, फिर वो रेड हो रहा है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी लग गई, रेड और ब्लू, ठीक है। अब एक और चीज़ है यार कि अगर मुझे 3 4 बहुत सारे कलर ऐड करने हैं, है ना, तो कैसे होगा वो। तो आपके लिए एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। पोजीशन आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं अभी कलर चेंज करने के अलावा और भी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये लोड हो, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो जाए, मूव करे, ठीक है। मूव कैसे करें, ये अपनी जगह पे पहले नीचे आए, फिर ऊपर करें, ट्रांसलेट थोड़ा नीचे हो, फिर ऊपर हो, ठीक है। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ शुरू पे इसका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, या फिर बड़ा होकर छोटा हो जाए, स्केल कर देंगे ट्रांसलेट से अच्छा, है ना। तो स्केल करके देखते हैं, स्केल, ठीक है, 1.5, ठीक है। और जब वो वापस से हो तो इसका स्केल कर देंगे
सेकेंड, 1 है ना। तो शुरू में वो 1.5 है, फिर 1 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कम से ज़्यादा करते हैं, 0.5 से छोटे से बड़ा। ठीक है, तो आपको एनिमेशन दिख रहा है, जब भी वेबसाइट लोड होगी वो छोटे से बड़ा होकर आएगा, है ना। तो आपने पहले इसका स्केल कम रखा है और फिर बड़ा कर दे रहे हो। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रही है। ठीक है, आप चाहते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो और वो बड़ा भी हो, जैसे जैसे बड़ा हो वैसे वैसे उसका कलर चेंज हो। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप, दूसरी प्रॉपर्टी लगा दो, बैकग्राउंड कलर। आपने इसको कर दिया मान लो एक्वेरियम। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया, इसका कलर कुछ भी ब्राउन कलर कर दिया आपने। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा ये। पहले उसका एक्वेरियम कलर हुआ, फिर वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ब्राउन कलर हो गया, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट अपने इस पे चले जाता है वो जो लाइट ग्रीन है। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है सभी को। आप जितनी स्टाइलिंग लगाना चाहते हो उतनी लगा सकते हो। ठीक है, बट ये एक स्टाइलिंग हो गई। आगे चलते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम लोग एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, अभी हम लोग ने सिर्फ दो टाइप के एनिमेशन रखा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट में, एक एंडिंग पॉइंट में। आप इसके हर एक मूवमेंट में एनिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ से फ्रॉम और टू को 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट कितना होता है, हम लोग इसको ना 0 से लेके 100 के स्केल पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0% फर्स्ट पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, और जो लास्ट पोजीशन है वो होती है 100%। ठीक है, इसके बीच में 50, 75, 25 इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन बांट सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला जो कोड है ये 0 पे रखता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो कोड है इसको मैं रखता हूँ सर राउंड घुमा के बताओ सर्कल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, सर्कल फॉर्म पे राउंड भी घुमाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसको सर्कल फॉर्म पे राउंड घुमाना चाहते हो तो राउंड पे घुमा सकते हैं, है ना। हम लोग पहले इसको सर्कल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस देते हो आप, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%। ठीक है, तो ये राउंड शेप में आ गया। ओके, इसके पीछे बॉक्स लगा हुआ है, उसको सेंटर पे लाने के लिए हम लोग 3 लाइन का कोड लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम। ठीक है, इससे क्या होता है वो एकदम से एग्जैक्टली बीच में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसको आपको घूमते हुए बताना है ना। तो घूमते हुए बताना है तो आप क्या कर सकते हो, रोटेट लगा दोगे ट्रांसलेट की जगह। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रोटेट कहाँ रहेगा, रोटेट का एंगल होगा वो होगा मान लो 360 डिग्री। ठीक है, और फिर आप इसको कर रहे हो। ठीक है, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ठीक है, रोटेट, एक सेकेंड, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब ये घूमता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है आपको विजिता, ऐसे ही चाहिए था, ऐसे ही करना था। सर ठीक है, सो ये कर सकते हैं, है ना। अब आप चाहते हो कि यार भैया ये तो एक ही बार होकर हो जा रहा है, हमको तो इसको चलते हुए रखना है, जब तक कि वेबसाइट ओपन है चलते हुए रखना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, सेव हम कोई भी ले सकते हैं क्या सर, लाइक स्टार, हाँ कोई भी स्टार ले सकते हो सेव। ठीक है, मगर स्टार वाली प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट बना सकते हो। ठीक है, बट हाँ घूमता हुआ बना सकते हो उसको। ठीक है, ट्राई करना आप स्टार से बना सको तो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार ये एक बार घूमकर रुक जा रहा है, हमको इसको और आगे चीज़ बढ़ाना है ना। तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं यार आप ना एक काम करो, एनिमेशन नेम ले लो। ठीक है, ओके, और यार इसको ऑटो से ऑफ करते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, एनिमेशन नेम ले लिया आपने। अब यहाँ पे एक आता है एनिमेशन ड्यूरेशन भी आपने देख लिया, उसके बाद आता है एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट। ठीक है, इंटरेक्शन काउंट से क्या होता है कि आप इसको कितने बार घुमाना चाहते हो। ठीक है,
तो या तो आप एक नंबर दे दो, ठीक है, या फिर आप इनफाइनाइट लगाते हो तो ये घूमते ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार करते हैं, एक नंबर देते हैं, हम लोग इसको 3 टाइम करते हैं। सेव करते हैं, ये 3 बार घूमेगा और फिर रुक जाएगा, ठीक है। एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घूमेगा और फिर रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि जब भी वेबसाइट लोड होगी ये 3 बार घूमेगा और रुक जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर मैं इनफाइनाइट लगाता हूँ, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो अब ये जब तक के वेबसाइट ओपन रहेगी, ठीक है, इसका ड्यूरेशन मैं कम कर देता हूँ, 2 सेकंड कर देते हैं, 2 सेकंड से और भी फास्ट हो जाएगा। सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 सेकंड घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ठीक है। जब तक कि वेबसाइट लोड है हो रही है ये घूमती जाएगा, मतलब आप समझ लो कि जब तक आप कट नहीं कर देते ये एनिमेशन चलते रहेगा, क्योंकि हमने इसको काय में डाल दिया, इनफाइनाइट में। और इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि हमको अनलिमिटेड बार एनिमेशन कैसे चलाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ, अब क्या बता दूँ, ठीक है, एनिमेशन का डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं 2 टाइम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक होता है एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है। एनिमेशन डायरेक्शन, एक ड्यूरेशन अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। डायरेक्शन होता है, एक होता है मान लो पहले ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आते हैं, ठीक है। मैं कैसे बताऊँ आपको, सबसे पहले होता है आपका रिवर्स, ठीक है। नॉर्मल तो आप नॉर्मल समझ गए आप, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स में क्या होता है, ठीक है, ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है। नॉर्मली कैसे घूमता है, नॉर्मली कैसे घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। बट अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे घूमेगा, इस टाइप से घूम रहा है, ठीक है, इस टाइप से घूम रहा है, उल्टा, ठीक है। तो रिवर्स तो समझ गए। एक होता है अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट से क्या होता है, ये पहले ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा, आप समझ पा रहे हो, पहले ऐसे घूमा मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर क्लॉकवाइज, 2 टाइप से इसने रोटेट किया, ठीक है। ये समझ पाए आप कैसे काम किया इसने, ठीक है। अब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो एक बार अल्टरनेट वाला बताइए। अल्टरनेट वाला, ठीक है। एक बार अल्टरनेट वाला बता देता हूँ, एक सेकंड में मैं इसको सही कर देता हूँ। इसको यहाँ पे 0 रखना है और इसको 360 करना है, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो ये पहले क्लॉकवाइज घुमा, फिर ये वहीं से रिटर्न होकर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब आप समझ पा रहे हो कि नॉर्मल अगर ये रहता, इसको अगर मैं नॉर्मल करता, ठीक है, तो नॉर्मल ये कैसे घूमता, एक बार ये क्लॉकवाइज घूम जाता, ठीक है, 2 बार ऐसे क्लॉकवाइज घूमता, मतलब दो, अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 बार, और 1 लिखूंगा तो 1 बार, ठीक है। 1 लिखूंगा तो एक ही बार ये क्लॉकवाइज घूमेगा और नॉर्मल हो जाएगा। 2 बार लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कैसे घूमेगा ये, 2 बार क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बट अगर मैं अल्टरनेट कर देता हूँ, ठीक है, तो अल्टरनेट में क्या होगा, एक सेकंड सेव करते हैं। एक बार क्लॉकवाइज घुमा और फिर सेकंड टाइम जहां से छोड़ा था वहीं से वापस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उसी मूवमेंट पे वो फिर से रिटर्न होके आता है। ये चीज समझ में आया दुर्गेश, ठीक है। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, रिवर्स मोड पे डालते हैं, ठीक है। रिवर्स मोड पर डालने पे क्या होता है, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, पहले एक एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ठीक है। आप एक बार अपने एंड से ट्राई करके देखना, आपको जरूर इसमें चीज़ें पता चलेगी। आप ये तीनों प्रॉपर्टी लगा के देखना, अल्टरनेट, ठीक है, रिवर्स और अल्टरनेट रिवर्स, क्या हो रहा है आप लोग अपने अपने एनिमेशन पे देख लेना कि कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। एनिमेशन अल्टरनेट, एनिमेशन काउंट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो लास्ट चीज़ है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। डिले भी है, डिले में बता देता हूँ फिर टाइमिंग फंक्शन बताऊँगा, ठीक है। डिले मतलब कि एनिमेशन कितने देर के बाद स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि एनिमेशन ना 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, ठीक है, तो आप सेव करते हो। अब मैं जैसे ही सेव करा, अभी एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब 2 सेकंड हो गए, अब एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि वेबसाइट पहले लोड हो जाए फिर एनिमेशन स्टार्ट हो,
ठीक है। अब जैसे ही उसको सेव करते हो, ठीक है, तो ये 2 मिनट तक ये कुछ नहीं होगा, फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो डिले आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। और आखिरी था टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में वही चीज़ है जो हमने उसमें यूज़ हुआ था। एक होता है इज़, इज़ इन, इज़ आउट, ठीक है। या फिर आपका लीनियर। तो इज़ इन, इज़ आउट में कब जल्दी होता है, कब एंड होता है, ये हमने कल देख चुके थे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इज़ मतलब नॉर्मली, हाँ क्यों नहीं, बॉक्स उल्टा भी हो सकता है पलट के, ठीक है। हम करके देखते हैं एक बार। आज सारे प्रैक्टिकल कर देते हैं। उसके लिए आपको रोटेट बाय लगाना होगा, ठीक है। और रोटेट बाय पे ये मे भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो वो 3D है, और रोटेट बाय पे वो हो जा रहा है। मैं 2 सेकेंड हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे पलट रही है, ठीक है। और अगर ऐसे ऊपर से करना है तो एक्स लगा दोगे आप, ठीक है। रोटेट एक्स, सेव करते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। समझ गया, कॉइन के रूप में, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये एनिमेशन लगा सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखने वाले हम लोग। नहीं देख रहे थे कौन सा था एनिमेशन, ये इज इन इज आउट के बारे में बता रहा था आपको, ठीक है। तो इज मतलब क्या होता है, इज मतलब आप समझ लो कि इजीली ये जो रोटेट है वो बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है। इजीली मतलब कि जो इसका ड्यूरेशन है ये बहुत ही स्मूथ हो रहा है, ओके। बट आप जैसे आप लगाते हो थोड़ा सा इज इन आउट या इज इन लगाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टार्ट थोड़ा फास्ट होगा, फिर एंडिंग थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग थोड़ी सी फास्ट होती है, ओके, फिर वो स्लो हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मली या तो लीनियर रखते हैं, ठीक है। लीनियर में वो एक समान होता है शुरू से लेके आखिरी तक के, जो इसका ड्यूरेशन होता है अगर एक जैसा ही रहता है, ठीक है। एंडिंग भी और स्टार्टिंग भी सेम होती है, ठीक है। या फिर नॉर्मल ईज कर दो, ठीक है, ईज में भी काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर एकदम से कॉम्प्लेक्स आप एनिमेशन लगा रहे हो तो फिर ये यूज़ होगा, ठीक है। बट हाँ, एनिमेशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है तो मैंने बता दिया आपको, और इतने ही प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं। मैं अगेन एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, एनिमेशन बनाने के लिए हम लोग की फ्रेम का यूज़ करते हैं, उसमें एनिमेशन का नाम देते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग अलग अलग मूवमेंट पर लगाते हैं। एक तो हम लोग टू फ्रॉम और टू से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग 0%, 100% ऐसा करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। जो थर्ड चीज है ये है कि एनिमेशन हमने यहाँ तो बना लिया, है ना। अब इसको यूज कैसे करेंगे भैया, है ना। जैसे अगर मुझे यहाँ पे देखो अभी दो कलर हो रहा है, एक एक्वा एक ब्राउन, मुझे अब तीसरा कलर भी चाहिए, ठीक है। तो तीसरे कलर को और मैं चाहता हूँ कि बीच में ना ये चौकोन भी हो जाए कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं एक 50% लूंगा, ठीक है। और बोलूंगा यार कि ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट एक्स, आप हो जाओ मान लो 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और सेकंड उसका कलर हो जाए बैकग्राउंड कलर, क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड कर दें, रेड या फिर ब्लू कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा दिखना चाहिए। और फिर आखिरी में हम लोग कर देते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 0 पिक्सल। अब देखते हैं सेव करके, ठीक है। ये देखो कुछ टाइम के लिए वो चौकोन हो गया ब्लू होते तक के, तो हमने उसके 50% पे भी लगाया था, ठीक है। बहुत फास्ट हो गया, इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। कहाँ पे है टाइमिंग, ये है ड्यूरेशन, इसको हम लोग मे बी 5 सेकेंड कर दें, ठीक है। तो ये देखो ये पहले पलटते वक्त चौकोन हो गया, फिर वापस आते वक्त फिर से सर्कल हो गया,
ठीक है? तो आप अलग-अलग मोमेंट पे 0, 1%, 2% या 0, 25%, 50%, 75%, 100% इस पे आप एक-एक एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है? तो ये एनिमेशन था। आई होप आपको एनिमेशन समझ में आया होगा और कैसे यूज़ करते हैं। कल हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको एक एनिमेशन बनाना है, ठीक है? और यूज़ करना है। एनिमेशन में क्या बनाओगे? ओके, दुर्गेश पूछो। सर आपने कल जो लिंक भेजे थे, मैं उस लिंक को मतलब लैपटॉप पे यूज करके देखा। काफी स्मूथ वर्क कर रही थी, और उसमें मतलब जो आपने दिए थे ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो हाँ, परफेक्ट मैच हो रहे थे, और हम जो वर्क किए उसके हिसाब से वो काफी अलग था। ओके, ठीक है। तो कल वाली वेबसाइट में यार बहुत सारी चीज़ बैकग्राउंड में थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी लगा हुआ है, तो जो हमने वो लगाया था, ठीक है, उस पे हमने टैलविंड का यूज़ किया है और उस पे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुई है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ई इक्वल लगाते हैं। तो 0%, 50%, 100% ई क्यों लगाते हैं, ठीक है। मैं पहले दुर्गेश इसका आंसर कंप्लीट करता हूँ, फिर विजिता आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो पहला मैं वो वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे। ये वेबसाइट ओपन कर लिया हमने, है ना? यहाँ पे जो ये है, ये बहुत स्मूथली हो रहा है, बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे जो लगा हुआ है, एक तो हम लोग ने फंक्शन पे लगाया जावास्क्रिप्ट फंक्शन में, है ना? और एक चीज़ है, इस पे हमने ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। हाँ फिर यार ये इंकरप्टेड कर दिया क्या इसका डाटा? कि कोई बात नहीं, एनिमेशन लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एक असिंक करके हम लोग ने ये लगा हुआ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ठीक है। इससे भी होता है। और सेकंड चीज़ है, आपको स्मूथ करना है तो कल हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग जैसे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, ठीक है। इस इवेंट में मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर हावर इफेक्ट को स्मूथ बनाना है, एकदम धीरे से होगा। ये जो ये बॉक्स है, ये जो रोटेट हो रहा है, ये एकदम से धीरे से हो, ठीक है, झटके से ना हो, ठीक है। और हम लोग जो बनाते हैं वो एकदम झटके से होता है। कैसे? आ, यार यहाँ तो पूरा एनिमेशन लग चुका है, ठीक है। मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, एक ही दो लाइन को कमेंट करेंगे तो फिर बाकी कोई एनिमेशन नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका रोटेट बॉर्डर रेडियस भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं जैसे इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री, ठीक है। और फिर मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि यार पावर इफेक्ट पे लगाना था, एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सेव हुआ, ठीक है। अच्छा, ड्यू पावर इफेक्ट पे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्सर जा रहा हूँ, ये देखो ये एकदम झटके से हो रहा है। आपका भी ऐसे ही हो रहा था प्रत्युत दुर्गेश, है ना? आप इसको चाहते हो कि इस एकदम से स्मूथ से हो, तो वो जो प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी वो लगाना होगा, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन, ठीक है। और इसमें आप लगाते हो कि यार बहुत धीरे धीरे हो, पहले आप लगाते हो ऑल लिखते हो, ठीक है। उस पर आप लिखते हो ईज, ओके, और 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सेव करते हो। अब देखो ये कैसे होगा, ठीक है, धीरे से हो रहा है। अगर मैंने इस पे और ज़्यादा टाइमिंग लगा दिया, मैंने 1 सेकेंड लगा दिया, ठीक है, वो और ज़्यादा स्लो और, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे से हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी से क्या होता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी अगर मैंने हटा दी, ठीक है, ये मेन वाले इस पे लगती है, ठीक है। तो अब देखो एकदम जल्दी से हो रहा है, फिर हट जा रहा है, जैसे हटा रहे हैं ग्लिच आ रहा है, ग्लिच जैसे हो रहा है, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से वो आराम से होता है, ठीक है। या दुर्गेश आप कंप्लीट कर लो पहले अपना, बताओ क्या बोल रहे हैं। हाँ सर सर, मेरे और अगर
एक साथ दो बॉक्स ले रहे थे, जैसे वहां पे अपने कार्ड्स लिए थे, हम्म। जब उनके ऊपर अपन सर्कल ले जा रहे थे तो ग्लिच हो रहे थे। कर्सर ले जा रहे थे तो ग्लिच हो रहे थे। ठीक है। आप क्या बोल रहे थे विजिता, एक बार फिर से बोल दो। और इसी में मेरे बॉक्स ऊपर बहुत जा रहे थे, कोई नीचे बहुत बहुत नीचे चले जा रहा था। ओके। हम्म, ठीक है। मैं दोनों का आंसर एक साथ देने की सोच रहा था। ठीक है, तो विशिता आपका जो बॉक्स वाला इशू है वो साइजिंग और पोजीशनिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग फ्लेक्स पढ़ने वाले हैं, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, इसकी मदद से सॉरी आपकी दोनों टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएंगे साइजिंग वाले। ठीक है। और ये फ्लैग्स की मदद से वही हम देखने वाले हैं कि यार जो साइजिंग है वो एक साथ कैसे आता है। ठीक है। और किस टाइप से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट जो भी ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उससे आई 100% श्योर कि आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब आपके डाउट में आते हैं दुर्गेश। आप बोल रहे थे कि एक से ज़्यादा बॉक्स लेने पे मुझे ये प्रॉब्लम जा रही थी। ठीक है, तो आप अगर दो बॉक्स लोगे ना, और दोनों बॉक्स को आपने यानी क्लास दे दिया होगा, आपने इसको दिया होगा आपने बॉक्स 1। ठीक है, और इसको आपने क्लास दिया होगा बॉक्स 2। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो दो बॉक्स हमारे पास लग गए हैं, है ना। मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ ये बॉक्स 1 पर। ठीक है। नहीं, इसको मैं बॉक्स पे लगाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ना एक दो क्लास दे देता हूँ। ध्यान से देखना, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको भी आगे जाके काम आएगा। काम आएगा मतलब आपको ऐसे ही करना है। अगर सेम सेम स्टाइलिंग है तो आप इसके बीच में कर सकते हो। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना, मैं मार्जिन लगा देता हूँ। ठीक है, और मार्जिन हम लोग 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और 10 पिक्सल की मार्जिन हो गई। ओके। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों बॉक्स को साइड साइड पर लाना है ना। तो कैसे होगा ये, या डिस्प्ले फ्लेक्स से भी हो सकता है, बट एक और प्रॉपर्टी जिससे हो जाएगा ये, मुझे पता है वो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, इससे भी ये एलिमेंट साइड साइड पे आ गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पे एक एनिमेशन ऐसा है, एक एनिमेशन ऐसा है, तो आप इसका सेकंड डायरेक्शन पे करना चाहते हैं हावर करने के। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो बॉक्स 2 है ना, उस पे आप क्या कर दो, टू बॉक्स 2। ठीक है, ये जो रोटेट है इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जस्ट माइनस पे डाल देंगे। ठीक है, माइनस पे डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ओके, हावर करने पे होना चाहिए। वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा था, बट ठीक है। तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब ठीक है दुर्गेश, समझ गए कैसे करना है। ठीक है, तो गाइस इस टाइप से बनाओगे। और ये लाइन वाला क्लियर हुआ आपको थोड़ा बहुत विजिता। हाँ सर। ठीक है, या दुर्गेश कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ सर, आपके जो कार्ड्स थे, आपके जो मतलब वेबसाइट पे जो कार्ड्स थे, उनके बीच में गैप कम थे, और जब हमने यूज किए तो उनके बीच में, जैसे अभी आप बॉक्स के बीच में काफी गैप है। हम्म, ठीक है। देखो ये वाली जो स्टाइलिंग है इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी होती है। ठीक है, जिस तरीके से ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पोजिशनिंग लगी हुई है। ठीक है, कि एक के ऊपर एक आ सकते हैं ये लोग, है ना, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। ये इसके ऊपर आ रहा है, फिर ये इसके ऊपर आ रहा है, फिर ये इसके ऊपर आ रहा है, तो हम लोग ने इसको पोजिशनिंग से दिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि यार इनके बीच में गैप कम हो, है ना, ऑब्वियसली, तो आप क्या कर दोगे कि यार पहले ना ये जो मार्जिन है इसको मैं कम कर देता हूँ या हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको मार्जिन हटा दिया। आउटपुट पे देखें, दोनों में स्पेस बहुत कम आ गया। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कर्सर ले जाने पे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, है ना। ये जैसे कि इस टाइप से, है ना। इसको मैं ना रोटेट एक्स करता हूँ। ठीक है,
नहीं, मुझे इस वाले पार्ट को इस तरफ करना है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये इस तरफ हट रहा है, ठीक है, और ये इस तरफ आ रहा है। ओके, तो मुझे ये करना है, इसको इस साइड हटाना है, तो इसको पहले माइनस पे देते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड कर लेते हैं एक बार, इसको माइनस पे देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ हट रहा है, ये सही है। अब सेकंड वाला है, इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। सॉरी, एक बार कर देते हैं, नॉर्मल भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये इधर चल जा रहा है और ये, यार एक्स पे क्यों चल रहा है? ठीक है, और ये साइड से हो जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, और मान लो आप 10-10 भी डिग्री करते हो, ठीक है, तो भी ये वर्थ इट होता है। ठीक है, तो इससे 15 कर देना, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, बट ये इस टाइप से आपका बन गया, ठीक है। इसी टाइप से बना हुआ है वो, है ना, उस पर डिस्प्ले वगैरह भी यूज़ हुआ है, बट यार ये यही है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोग एक बार बना के देखो, एक अगेन जिसने वो चीज़ नहीं बनाई है, आप लोग एक बार एनिमेशन प्रॉपर्टी से बना के देखो, ओके। और हमने एनिमेशन कैसे लगाया आपको पता है, हम लोग यहाँ पे एक सर्कल घुमा रहे थे, तो सर्कल को आपको घुमाना है, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये मुझे सबसे फेवरेट पार्ट होता है एनिमेशन वाला पार्ट, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।